जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 20 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसके पहले 19 सेट तक कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए। तो चलते हैं आज सेट नंबर 20 की ओर। इसमें 30 सेट है, आज 20वां सेट है। तो सेट नंबर 20 का प्रथम क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। नहीं, एक बी में है 261 ईस्वी सन में और एक सी में है ऑप्शन 261 ईसा पूर्व और डी में है 273 ईस्वी सन पूर्व। तो अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली पर अशोक ने अधिकार किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण कि कलिंग का एक शक्ति राज था जो कमजोर मौर्य वंश उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकता था। और याद रखिएगा कि कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13 बृहद शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, कनिष्क या पुलकेशिन द्वितीय। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था चंपारण में, राजिम में, भोरमदेव में या बनारस में। तो वल्लभाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लाइमस्टोन। तो मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण मार्बल है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हॉफमैन टेस्ट, ऑक परीक्षण, वेलेंटेना परीक्षण, निकल टेस्ट। तो शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए निकल टेस्ट का परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता निम्नलिखित में कौन से मेमल नहीं है? मैमल नहीं है बकरा, गाय, हेल या मछली। तो मछली मेमल नहीं है और यह सरीसृप प्राणी में है, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि। ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इंद्रधनुष में लाल रंग किस प्रकार पर क्रम में होता है? अंतिम, चतुर्थ या प्रथम या पांचवा। तो लाल रंग का इंद्रधनुष में अंतिम आता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? देवी दुर्गा, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी या देवी सरस्वती। तो भोजशाला मंदिर देवी सरस्वती जी का मंदिर है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है क्योंकि उसमें अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग से दृश्य प्रकाश के वेग के अपेक्षा कम है। प्रकाश कणों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों में अधिक ऊर्जा देती है। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है क्योंकि
दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि कठोर जल के धात्विक घटक है मैग्नीशियम और कैल्शियम, आयरन, टिन और कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम, टिन और आयरन। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम कठोर जल के घटक है। ऑप्शन नंबर जो होगा 12 के यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता दिल्ली के दौरे का कारण है हृदय पर जीवाणु का आक्रमण, हृदय के स्पंदन का रुक जाना, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, अज्ञात कारणों से हृदय के काम में बाधा। तो दिल के दौरे के कारण है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होना। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? पुतली, स्वच्छ मंडल या परितरिका या रक्त पटल? तो आइरिस के कारण व्यक्ति के आंख भूरी, नीली या काली होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, यानी परितरिका। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? चोल, काकतीय, पल्लव, राष्ट्रकूट? तो पश्चिम भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट वंश था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, 15 का डी। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, फरात नदी? तो उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार सिंधु नदी तक था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? आपका पहला में है द्रवीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, उपयुक्त तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रण। तो समुद्र के ज्वार भाटा में गतिज ऊर्जा रहती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कि हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार एक समाजवादी आदर्श है, एक साम्यवादी आदर्श है, एक धर्मनिरपेक्ष आदर्श है, एक लोकतांत्रिक आदर्श है। तो हर किसी में उसकी क्षमता के अनुसार एक साम्यवादी आदर्श है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तो वह विक्रेता बाजार की स्थिति द्योतक होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है वैध मुद्रा का अर्थ है चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, करेंसी नोट? तो वैध मुद्रा करेंसी नोट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर या त्रिपुरा? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहेगा तो उत्तर प्रदेश को होगा। नेक्स्ट है कि भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? दिल्ली और कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई? तो भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापित हुए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला 24। नेक्स्ट है कौन सा अंतरिक्ष यान इन मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? अपोलो, चैलेंजर, कोलंबिया, एक्सप्लोरर?
तो ये जो आपको मनुष्य के चांद पर ले जाने वाला प्रथम यान अपोलो था, अपोलो 11। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, वाशिंगटन, पेरिस, नई दिल्ली। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1948, 1938, 1934, 1930। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। और राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भारत पहली बार भाग लिया और एक पदक, कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध को अधिक देर खुले में रखे जाने के कारण उसका स्वाद खट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। डेंगू ज्वर का कारण है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो डेंगू ज्वर के द्वारा होता है, इसमें हड्डी तोड़ बुखार आता है डेंगू। 29 नंबर जो होगा आपका डी होगा, वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर का, वृक्क का, फुसफुस का या हृदय का? तो थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, इसे रुधिर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है अवमूल्यन आयात को क्या बनाता? प्रतिस्पर्धी, बेलोज, सस्ता, महंगा। तो अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता। ऑप्शन नंबर होगा 31 का डी। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब शुरू हुआ था? 1952, 1962, 1972, 1982। तो 1962 में शून्यकाल संसदीय व्यवहार में भारत में दाखिल हुआ। ऑप्शन नंबर होगा ये आपका 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। लेखानुदान का अर्थ है विनियोजन विधेयक पर विधायक स्वीकृति, वित्त विधेयक पर विधायक स्वीकृति, CAG द्वारा प्रस्तुत लेखा तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विधायक स्वीकृति, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो लेखानुदान विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति है। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो आर्थिक अधिकार भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापी पवन कहा जाता? चिनूक, चक्रवात, टाइफून, पश्चिमी पवन। तो व्यापारिक पवन पश्चिमी पवन को कहा जाता है। पश्चिमी पवन जो आपका केंद्र से हवा के बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं, प्रति चक्रवात। तो ये जो आपका होगा पश्चिमी पवन। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि सूर्य के चारों ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है? दीर्घवृत्तीय और परवलयिक और अति परवलयिक, या वृत्तीय या परवलयिक, या वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय।
तो योग सूच के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्तीय और प्रवलय होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। अभिनव तारा क्या है? एक ब्लैक होल, एक मरणासन तारा, एक क्षुद्र ग्रह, एक धूमकेतु। तो अभिनव तारा एक मरणासन तारा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयात शुल्क, आयकर, चुंगी, बिक्री कर। तो आयकर एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 373, अनुच्छेद 393। तो अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। और 56 जो है 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से राष्ट्रपति शासन प्रावधान है। अगर 373 देखा जाए तो 373 में आपका निवारक निरोध से संबंध है और 393 संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। महासागरों और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वीय बल या उपरोक्त में से सभी। तो महासागरों और सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक आपका पृथ्वी, आपका जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी होगा, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल भी होगा, सूर्य का गुरुत्वीय बल भी होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी। समोच्च रेखाएं समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं, अंशांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि वह स्थान जहां वर्षा 200 सेमी होती है, तापक्रम 25 डिग्री सी रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कॉफी, तंबाकू, चाय या चावल। तो वह स्थान जहां वर्षा 200 सेमी होती है, तापक्रम 25 डिग्री सी रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा है? उपभोक्ताओं को, उत्पादों को, अपघटकों को, श्रेणीकरणीय प्रतिक्रियाएं। तो मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तन होना अपघटकों द्वारा है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, अपघटकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारिक की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था रज्जुक, युक्त, अमात्य या धम महामात्र। तो लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें धम महामात्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को जागीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? शाहजादा खुसरो ने, चंदू शाह ने, मानसी ने, असफ खान ने। तो यह आपका होगा गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1609 में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 में कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस। तो भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। और दरोगा पद का सृजन कर्नवालिस ने की थी। इन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया था? दास कैपिटल, वार एंड पीस, मीन कैफ या अनटू दिस लास्ट में? तो नाजियों मीन कैफ नामक पुस्तक को बाइबल मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास में, मसूलीपट्टनम में या सूरत में, हुगली में? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी सूरत में थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कार्यशील जनसंख्या से भाग देकर, राष्ट्रीय घरेलू आय को परिवारों की संख्या से भाग देकर, राष्ट्रीय आय को कार्यशील जनसंख्या से भाग देकर। तो एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है। इनके बीच में केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायकों के दो सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। तो सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और इकाइयों के बीच बटी होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान होता है? एक राष्ट्रपति, सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मंत्री परिषद का एक मंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, संसद का सत्र चालू नहीं होता है या संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करता है जब संसद का सत्र चालू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पंचशील एक सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्ष, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर। तो पंचशील एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता विकल्पों में नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? महात्मा गांधी, एम.एन. राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सबसे पहले एम.एन. राय ने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया। ऑप्शन और जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। और 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने रखा था, ये भी याद रखिएगा। और 1922 ईस्वी में भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाने की बात सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का आधिकारिक रूप से मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 55। कहता IUCN द्वारा नॉन वैल्यू एडेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? 7 श्रेणी में, 5 श्रेणी में, 6 श्रेणी में, 9 श्रेणी में? तो ये जो आपको वर्गीकृत किया जाता है आपका 9 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सांख्य इधर प्रतिपादक है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक बताइए। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक आपका कपिल होगा। कपिल मैं यहीं पर लिख देता हूं, कपिल। उसके बाद योग, तो योग जो है आपका योग पतंजलि है, पतंजलि आपका हो गया पतंजलि, योग पतंजलि हो गया। आगे बढ़ते हैं 57 कुछ इधर है। न्याय, तो आपको न्याय जो है आपका गौतम है और वैशेषिक है कनाद और उलिक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने संविधान सूची 1 व संविधान सूची 2 में सम्मिलित
ये महात्मा बुद्ध से संबंधित सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना। विषय दिवा, इधर स्थान दिवा। जन्म तो बताइए, जन्म इनको लुम्बिनी में हुआ था, यानी 1 का जो मिलेगा आपका 5 मिलेगा। महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण कपिल वस्तु में, यह आपका दूसरा ही हो जाएगा। महाबोधि गया में, महाबोधि आपका गया में। धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में होगा, सारनाथ। हाँ, महापरिनिर्माण तो कुशीनगर में हुआ था ये, तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कहता है अकबर सैन्य अभियानों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, या सिंध विजय, असीरगढ़ विजय। तो ये जो आपका अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर आपका अकबर का मालवा विजय हुआ था, ऑप्शन नंबर, यानी जो हो जाएगा मालवा विजय। तो मालवा विजय आपका 1561 में हुआ था, 1561 में हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर फिर उसके बाद गुजरात जो विजय हुआ था तो आपका 1672 में हुआ था, ये 1672 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिएगा कश्मीर विजय तो 1586 में हुआ था, ये 1586 में हुआ था। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, 1576 में। उसके बाद सिंध विजय जो हुआ था आपका 1591 में हुआ था, 1591 में। उसके बाद असीरगढ़ का जो विजय हुआ था 1601 ईस्वी में हुआ था, 1601। तो आपको काल अनुसार तो सबसे पहला नंबर आपका कौन हुआ है, मालवा का विजय। फिर उसके बाद आइए हल्दी घाटी का, नहीं ये आपका कौन हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका मालवा के विजय पहला नंबर पर। फिर 1561 के बाद 1576 हो जाएगा ना, 1576। तो 1576 आपका कैमा नंबर पर, यानी 14। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कश्मीर, क्या आ जाएगा कश्मीर। उसके बाद अगर आ जाए, उसके बाद अगर देखा जाए तो कश्मीर आ गया। फिर उसके बाद आपका 1591 में सिंध हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपका असीरगढ़, तो ये आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 60। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, या खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद जो था हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने की थी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये भी मिलान करना, भौगोलिक इधर उपनाम दिया, इधर महादेश है। प्रादीपों का महाद्वीप, तो प्रादीपों का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं, यूरोप को, यानी 1 का 4 होगा। और महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, विज्ञान, ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ना, प्यासी भूमि का ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो अंटार्कटिका लगा दिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया ये होगा। आप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, तो ये अंटार्कटिका है, ये आपका ये होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है? एक्स किरणें, प्रकाश, प्रसव तरंगे, या उष्मा विकिरण। तो आप इसमें प्रसव तरंगे अन्य 3 में मूल रूप से भिन्न है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ये जो होता है प्रसव तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रसव तरंगे कहा जाता है और मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सिर्फ इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 में कह रहा है कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी का, खाद का, पानी और खाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा जाइलम उत्तक में से पानी का संवहन करता, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। डायमंड किस खेल का परिसर का नाम है? बेसबॉल कोर्ट, कोर्स या रेंज? तो बेसबॉल के कोर्ट के परिसर को डायमंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? ब्रिटेन का, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का? तो नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का निवासी था, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एपी कल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? शहद, सेब, रेशम या लाख? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका शहद, वही आपका ए हुआ। और सेरी कल्चर आपका रेशम पालन होता है। और बर्मी कल्चर एगो होता है केचुआ पालन होता है। एगो विटी कल्चर होता है जो अंगूर की खेती से संबंधित है। एक ओलोरी कल्चर होता है जो सब्जी खेती का अध्ययन से संबंधित है। एक मोरी कल्चर रेशम कीट के पालन के लिए शहतूत के पत्तों की खेती का अध्ययन से संबंधित है। एक पोमोलॉजी जो होता है जो फल के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ इस तरह के याद कर लीजिएगा। गंगा नदी बिहार में कितनी लंबाई है? बिहार में लंबाई बताना गंगा नदी की। तो गंगा नदी बिहार में की लंबाई जो 425 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। और गंगा के अगर कुल लंबाई कहा जाए तो 2525 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? एनी बेसेंट, मीर ए साहिबा फातिमा, लीला सेठ या विजय लक्ष्मी पंडित? तो भारत में उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मीर ए साहिब फातिमा थी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? एक राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन लेने का विधेयक, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, युद्ध अथवा ब्रह्म आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न आपातकालीन ये राज्य के उद्घोषण करने का विधेयक। तो ये जो होगा आपका कि धन विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई? कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, सर्वहारा तंत्र या राजतंत्र? तो क्रांति के पश्चात अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1920 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ये जो हुआ था 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर होगा सी। कर्म नासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? बक्सर, चौसा, छपरा, आरा? तो कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती बिहार में चौसा जगह पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। रोल ऑल इन शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? तो रोल ऑन इन हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि एक किला में तैनात 1200 सिपाही, ये आपका मैथ है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 मध्यरात्रि में गायन काल का राग है राग सारंग या राग बागश्री या राग भैरवी या राग मुल्तानी? तो मध्यरात्रि गायन के काल का राग भागश्री होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 77। कहता निम्न में किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? एन.बी. रमन, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई या न्यायमूर्ति पी.एन. भागवती, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। तो यह आपका न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि टोडा जनजातीय मुक्ता कहाँ निवास करती है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या जम्मू कश्मीर? तो टोडा जनजातीय मुक्ता तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पठारी क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन होती है अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव, रंगहीन गैस या भूरी ठोस? तो ब्रोमीन लाल द्रव होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से किसे ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं? D2O, H2O, NaOH या H2O2? तो H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में कौन पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण नहीं है? ग्लाइकोजेन, काइटिन, लैक्टोज, सेलुलोज? तो लैक्टोज पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन, इटली, ग्लैंड, एम्स्टर्डम? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया? तो जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन मलेशिया में किया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर में। और HAL का जो पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरसट USA का विश्व रिश्वत विरोधी प्रतिबंध सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU कौन है? सेल या HPCL या गैल या ONGC? तो यह आपका इंसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रतिबंध सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। यानी PSU जो है प्राप्त करने वाला ONGC होगा। ये ONGC ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस मिशन संस्था ने सुसाइड ड्रोन कमेटी का क्या है विकास किया है? IIT कानपुर या IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई? तो IIT कानपुर ने सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ, गुरुग्राम, जयपुर, पटना? तो यह आपका G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राष्ट्र 1924-1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा पाई, रुपया पाई, सज्जन कुमार, अभिषेक चौधरी? तो वाजपेयी द असेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 नामक पुस्तक के लेखक अभिषेक चौधरी है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप समूह में शामिल हुआ। इसका गठन हुआ था उन्हें 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में?
तो भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियनशिप समूह में शामिल हुआ। इसका गठन जो हुआ 2022 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधीशीकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया? कनाडा, फ्रांस, इटली, पनामा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने पनामा के चुनावी न्यायाधीकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कहता है किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रायपुर। तो आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, यानी जांच डिवाइस में एक एम्बेडेड कंप्यूटिंग यूनिट एक कैमरा, एक निकट आवरक प्रकाश सुविधा और एक चेतावनी प्रणाली होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 91। कहता है कि वर्ष 2023 में सर्वप्रथम एशिया अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? मुरली श्रीशंकर, सेल्वा प्रभु तिरुमारन या एल्डोज पॉल या अविनाश सावले। तो वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय सेल्वास प्रभु तिरुमारन बने। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में किस देश ने सपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया, ईरान, बांग्लादेश या इराक। तो मई 2023 में दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किस देश ने किया? इराक, उज्बेकिस्तान, ईरान या मंगोलिया। तो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण ईरान ने किया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? कमलेश वासनेय या अमरजीत सिंह, एसके मोहनती या ए बी दोनों। तो अगस्त 2023 में कमलेश वासनेय और अमरजीत सिंह को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, कमलेश वासनेय और अमरजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 95 क्वेश्चन नंबर। कहता है किस संस्था के शोधकर्ता ने PBWRSI नामक गेहूं के नई किस्में विकसित किए? आईआईटी कानपुर, ICAR या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शोधकर्ता ने PBWRS1 है नामक गेहूं गेहूं की नई किस्में विकसित की है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96। आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया? यूएई, तुर्की, ईरान या सऊदी अरब। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने हेतु यूएई ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 को थीम क्या है? 8 अरब की दुनिया, समस्त जनसंख्या हेतु एक लचीले भविष्य की ओर, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप को 40 किग्रा कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योत्सना सवर या अस्मिता, आरती सिन्हा, कोमल कुहर। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 40 किग्रा कैटेगरी में
ज्योत्साना सबर ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश कौन है? यूएई, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार। तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश भारत है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मार्च 2023 में किस देश ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र। यानी किस राज्य ने, यानी मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या केरल। तो मार्च 2023 में राजस्थान ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तो आज आपका कंप्लीट हुआ सेट। ये सेट नंबर आपका 20 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।